तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए देखिएगा, आज की जो करेंट अफेयर है 14 नवंबर है आज, और आज की जो करेंट अफेयर है हमेशा के लिए याद रखने योग्य है। आप दोस्तों ध्यान से देखिएगा, चाय का जो प्याला है बहुत ही भरा हुआ है। ओके, चलिए देखिए पहला प्रश्न। देखिए, छत्तीसगढ़ को कितनी वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिलेंगी? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 2। ध्यान रखना है दोस्तों, छत्तीसगढ़ को 2 वंदे भारत ट्रेनों की जो है सुविधा मिलेंगी। तो देखिएगा इसके अंतर्गत कि वंदे भारत ट्रेन के लिए बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ से लगे गोंदिया में 55 करोड़ रुपए से कोचिंग डिपो का काम शुरू हो गया है। इस आधार पर छत्तीसगढ़ को 2 वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिलेंगी। पहली ट्रेन बिलासपुर से संपर्क क्रांति रूट से दिल्ली जाएगी और इससे दिल्ली यात्रा 18 घंटे के बजाय 14 घंटा लगेंगे, ध्यान देना है। और दूसरी जो ट्रेन है गोंदिया से चलकर रायपुर बिलासपुर होती हुई झारसुगुड़ा उड़ीसा जाएगी और इससे झारसुगुड़ा की यात्रा 4 घंटा लगेंगे, जिसमें अभी 6 घंटे लग रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि वंदे भारत ट्रेन का जो है कोचिंग डिपो अलग रहेगा, यानी इसमें वंदे भारत ट्रेन के अलावा कोई भी ट्रेन नहीं रखी जाएगी। बिलासपुर और गोंदिया कोचिंग डिपो में ट्रेन की सफाई और ज़रूरी मरम्मत होंगी, ध्यान रखना है। और देखिए कि कोचिंग डिपो अगले साल मई जून तक बन जाएंगे, 2023 तक, और इसके तुरंत बाद जो है ट्रेन शुरू हो जाएगी। और हाल ही में रेलवे की सीआरएस टीम ने दुर्ग से झारसुगुड़ा के बीच ट्रेन को 130 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर इसका जो है परीक्षण किया था, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, जो 5 वंदे भारत ट्रेन है जिनकी शुरुआत हो चुकी है उसके बारे में। तो 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 11 नवंबर 2022 को है ना, इनकी शुरुआत हुई है, ध्यान देना है 5वीं। और ये जो ट्रेन है चेन्नई बेंगलुरु और मैसूर के बीच है ना, इनकी शुरुआत हुई है। चेन्नई बेंगलुरु और मैसूर के बीच चलने वाली यह 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपनी यात्रा से करीब 483 किलोमीटर की जो है दूरी तय करती है। चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये 13 अक्टूबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई है, ध्यान देना है। ओके, तो ये ओके देखिएगा कि नई दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के अंब अंदौरा के बीच देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है चलाई गई है, ध्यान देना है। और तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 30 सितंबर 2022 को इनकी शुरुआत हुई है, ध्यान देना है। और गांधीनगर कैपिटल और मुंबई सेंट्रल के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी। और दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जो शुरुआत है 3 अक्टूबर 2019 को हुई थी, ध्यान देना है। और ये नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा है ना, कटरा के बीच दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई, ध्यान देना है, अभी चल रही है। और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 15 फरवरी 2019 को इसकी जो है शुरुआत हुई है। और देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाई गई थी, ठीक है, और अभी चल रही है, ध्यान देना है दोस्तों ये सब पॉइंट को। ओके, चलिए ये है, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में चर्चित नरसिंह गंगा मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी सही है, कोरबा। ध्यान देना है दोस्तों, ये कोरबा में है, ठीक है। तो ये है आपका कोरबा जिला और ये आपका नरसिंह गुफा, ठीक है, नरसिंह गंगा गुफा। और इसका जो सही आंसर दिया है दोस्तों ईश्वर लाल साहू जी ने दिया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर जी का, ठीक है। तो नरसिंह गंगा गुफा मंदिर, ठीक है, किस जिले में है? तो ये कोरबा जिले में है, ना तो जीपीएम में है ना तो ये सरगुजा में है दोस्तों, ये कोरबा में है, ठीक है। काफ़ी सर्च करने के बाद है ना, तो ईश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब देखते हैं इसके संबंध में कि कोरबा जिले में दोस्तों नरसिंह गंगा मंदिर स्थित है और यह बिलासपुर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर, पाली से 25 किलोमीटर की दूरी पर और चैतमा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहीं पलमा पहाड़ की एक विशाल चट्टान में गुफा भी है जिसे नरसिंह गुफा कहते हैं, ध्यान रखना है। और इस मंदिर में भगवान नरसिंह का वास है और यहाँ पास ही जलप्रपात है जिसे नरसिंह गंगा जलप्रपात कहते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी अभी इसीलिए है क्योंकि अभी है ना गाना चालू हो जाएगा तो नॉइस है ना आने का चांस रहता है बहुत ज़्यादा। तो देखिएगा दोस्तों ये है। और यहाँ कार्तिक पूर्णिमा सहित दोस्तों अन्य विशेष अवसरों पर विशाल मेला लगता है, याद रखना है कार्तिक पूर्णिमा, ध्यान दीजिएगा।
यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन करने वालों की भीड़ लगती है। और देखिएगा दोस्तों कि पहाड़ी के बीच निरंतर बहते झरने के कारण यह लोगों के बीच जो है लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और देखिएगा कि इसके दर्शन करने के लिए जिले व राज्य के अन्य जिलों के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा से भी यहाँ पर्यटक जो है पहुँचते हैं। नरसिंह गंगा पहुंचने पर देखिए पलमाई दाई शंकर भगवान राधा कृष्ण मंदिर देखने लायक है, जिसे चट्टानों की खुदाई कर साधुओं ने बनाया। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिएगा निम्नलिखित में से किस जिले से ग्रामीणों और आम नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए मोबाइल जन सेवा वाहन की शुरुआत की है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है राजनांदगांव। ध्यान दीजिएगा, राजनांदगांव। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीणों और आम नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए मोबाइल जन सेवा वाहन चलाया जाएगा। और देखिएगा इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव जिले के विकासखंड डोंगरगांव के ग्राम अर्जुनी से किया है। और इस मोबाइल यूनिट में राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों के द्वारा गांव और अन्य स्थानों में शिविर लगाकर नेत्र जांच एवं रक्तदान जैसी सेवाएं मुहैया कराई जाएगी। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डोंगरगांव में और भी जो घोषणाएं की हैं वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तुमड़ी बोर्ड सूखा नाला बैराज सिंचाई परियोजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। ध्यान रखना दोस्तों, पूछ सकता है कि तुमड़ी बोर्ड सूखा नाला बैराज परियोजना किस जिले में है, ध्यान दीजिएगा। और डोंगरगांव में दोस्तों माटी कला शिल्प कला के लिए ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना होगी। मांगी खूटा जलाशय निर्माण और जामरी डायवर्सन क्रमांक 2 को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। तो ये सब है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किस तालाब पर पहली बार मिट्टी के बने 2 लाख दिए जलाए गए? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है दलपत सागर जगदलपुर। याद रखिएगा, दलपत सागर जगदलपुर। देखिएगा कि जगदलपुर स्थित छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े तालाब दलपत सागर को पहली बार मिट्टी के बने 2 लाख दियों से दोस्तों यहाँ रोशन किया गया है दलपत सागर को। और पिछले 2 वर्षों से कार्तिक महीनों में यहाँ दीपोत्सव मनाया जाता है और बीते साल यहाँ 90,000 दिए जलाए गए थे। और इनका जो उपनाम है होने वाला है दोस्तों छत्तीसगढ़ का मिनी अयोध्या। ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ का मिनी अयोध्या दलपत सागर। ओके, तो ये सब पॉइंट याद रखना है। और इस साल दोस्तों दलपत सागर में 1,81,011 दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया था, 2 लाख दिए जलाए गए। ध्यान देना है कि दलपत सागर का जो निर्माण है काकतीय शासक दलपत देव ने कराया था और यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मानव निर्मित कृत्रिम झील है। ओके, चलिए ये है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है प्रोफेसर वेंकी राधाकृष्णन। ध्यान रखना है, देखिएगा इसके संबंध में कि भारतवंशी नोबेल विजेता प्रोफेसर वेंकी राधाकृष्णन को ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय ने विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। आणविक जीव वैज्ञानिक वेंकी का जो है नाम उन 6 व्यक्तियों में है जिनका उल्लेख महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने निधन के पहले आदेश दिया था। और ऑर्डर ऑफ मेरिट ब्रिटिश शासक द्वारा दिए जाने वाला विशेष सम्मान है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। निम्नलिखित में से किसकी जयंती 13 नवंबर को मनाई जाती है? इसका जो सही आंसर है उसके बारे में थोड़ा डिटेल और उनकी जो कुछ रचनाएं हैं प्रमुख उनके बारे में भी आप कमेंट्स करिएगा, ठीक है। चलिए, है ना, तो जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में। आप हमसे जुड़ सकते हो दोस्तों टेलीग्राम चैनल से, और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो, फेसबुक से भी जुड़ सकते हो। और पसंद आए वीडियो से आपको थोड़ा नॉलेज मिलता है दोस्तों तो आप लोग शेयर नहीं करते यार, प्लीज़ शेयर कर दिया करें, है ना। अगर अच्छा लगे तब, नॉलेज में वृद्धि हो तब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम तो डेली लाएंगे आप लोगों के लिए करंट वाली चाय। चलिए, शुक्रिया।